सो हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर ऑल वेल। तो काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो बच्चा लोग, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो बचा हुआ पार्ट था चैप्टर नंबर 5 का, लॉज ऑफ मोशन का, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज बैंकिंग ऑफ फ्रॉड पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, जब कोई व्हीकल सर्कुलर पथ में मोशन करता है तो उस टाइम रोड के अंदर जो बैंकिंग होती है, बैंकिंग किसकी वजह से होती है? ट्रन्स की वजह से। किसकी वजह से? ट्रन्स की वजह से। आपने देखा होगा बड़े बड़े हाईवे ब्रिज वगैरह होते हैं, ट्रन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जैसे कोई गाड़ी मूव करती है, व्हीकल मूव करता है तो कैसे करता है? जैसे देखो, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे थोड़ा उसके अंदर क्या आ जाता है? बैंकिंग हो जाती है। रोड के अंदर क्या आ जाता है? तो ट्रन्स आ जाते हैं। क्या? ट्रन्स आ जाते हैं। तो उसकी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो बच्चा लोग, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो समझो, चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाओ। और आई होप मैं से कोशिश करूँगा कि डेली क्लास ले सकूँ आप लोगों की, ठीक है? तो मेरा मकसद सिर्फ यही है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, आज भी कहता हूँ और हमेशा यही कहूँगा, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है? और एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे किसी अन्य टीचर से पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो उसी से, किसी और टीचर से मत पढ़ो, ठीक है? अगर आप डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे उसी टॉपिक को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चा लोग, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपके साथ गलत होगा। आप किसी एक सिंगल टीचर से पढ़ो और उस टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन करो। किसी एक सिंगल टीचर से पढ़ो और उस चीज़ का मल्टीपल रिवीजन करो, तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उस टॉपिक को लेके, ठीक है बच्चा लोग? ओके, तो देखो देखो देखो, अभी रुको, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से फील तो करवाना है, ठीक है? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को ऐसे मत पढ़ो कि हाँ आज ये टॉपिक पढ़ना है, आज इतने न्यूमेरिकल के लिए नहीं। जब तक पढ़ रहे हो रिलैक्स होके पढ़ो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है? ये नहीं आप IIT की तैयारी कर रहे हो, JEE मेन की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NDA एयरफोर्स उसके लिए आप पढ़ रहे हो, नहीं। फिजिक्स को पढ़ना है, सच्चे मन से पढ़ो बस। अभी देखो, दिस इज ए ये रोड ऑफ बैंकिंग, ये सर्कल है, ठीक है? इसकी रेडियस तो वी फाउंड आर। यहाँ कोई व्हीकल है, यहाँ क्या कोई व्हीकल है, जो ये सर्कल है, जूं ऐसे करके जूं, यहाँ पे कोई गाड़ी है। उस गाड़ी के टाइम वो मोशन के अंदर, किसके अंदर है? मोशन के अंदर है, ठीक है? तो बच्चा लोग, अब ये फ्रेम कौन सा है? मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक तो था हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक था इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम को हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर कुछ ना कुछ उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है वही यहाँ बैठा है, उसका कुछ ना कुछ क्या एक्सेलरेशन है। तो कौन से फ्रेम के अंदर है? इसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कह सकते हैं। कौन सा फ्रेम? एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो बच्चा लोग, अभी देखो, चीज़ों को समझो। ये जो सर्कल है, ये जो रोड है, क्या है? सपोज कर लो स्मूथ है, ऐसी, ठीक है? स्मूथ रोड है। तो जूम करके आप क्या करोगे? ये स्मूथ जैसे टर्न करोगे, ये कार है, ये कार इस तरफ आई, किस तरफ? जैसे सर्कल के अंदर आप जा रहे हो, ऐसे टर्न करोगे तो उसके अंदर क्या स्मूथ है, ठीक है? तो क्या होगी? आप इस बाहर की तरफ भागोगे, किस तरफ? इधर भागोगे, जूम इस तरफ, जूम इस तरफ, बाहर की तरफ, इस तरफ, ठीक है बच्चा लोग? लेकिन बेसिकली जो जितनी भी सड़कें होती है, बैंकिंग रोड्स होती है, वो क्या होती है? रफ होती है। क्या होती है बच्चा लोग? रफ, सारी रफ ही होती है, ठीक है? कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। तो इस टाइम तो इस पर सेंटर के अंदर क्या लगता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो जाके देख लेना, आलसी मत बनो। देखो, समझो, पढ़ो, तभी चीज़ समझ में आएगी। तो सेंटर, अगर कोई सर्कल में मोशन करता है तो उस पर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बच्चा लोग? mv²/r। कौन सा फोर्स लगता है बच्चा लोग? mv²/r। अब ये इस तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है? चीज़ को फील करो, ये रोड ऑफ बैंकिंग है, ऐसे
यहाँ कोई ड्राइवर बैठा है, वो गाड़ी को घुमा रहा है ऐसे, वो इधर भाग रहा है। बैंकिंग और रोड के अंदर क्या बाहर की तरफ भाग रहा है, लेकिन स्मूथ रोड होने की वजह से जब स्मूथ रोड होगी तो वो इधर गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर रफ है तो उसको बचाने वाला फोर्स कौन सा है? वो भाग रहा है इधर बैंकिंग रोड के अंदर, ऐसे रोड है, वो ऐसे मूव करके जा रहा है, गाड़ी को ऐसे मोड़ रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। वो बाहर की तरफ भागना चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, वो इस तरफ खिसकेगा, इस तरफ। इसको बचाने वाला फोर्स कौन सा है? इसको बचाने वाला फोर्स फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स बचा लो? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, इस फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा हो तो ये बंदा बच जाएगा, ये व्हीकल बच जाएगी बाहर जाने की तरफ से। अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इस फोर्स से। ठीक है, आपको पता था, मैंने बताया जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, सेल्फ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस वजह से वो बाहर की तरफ नहीं गिरता। ऐसा होता है बाहर की तरफ गिरने का फील होता है लेकिन वो गिरता नहीं। उसको कौन बचा लेता है? इसको फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बचा लो? फ्रिक्शन फोर्स। अभी देखो, चीज़ को समझो, चीज़ को फील करो। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं तो वही एफएस मैक्सिमम वाली कुछ लिमिट होगी, लिमिटिंग स्टैटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। एफएस मैक्सिमम की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? म्यू एम जी। डायरेक्टली बात करने वाले म्यू एम जी। ठीक है, तो यहाँ म्यू एम जी एम वी स्क्वेयर बाई आर, एम से एम कैंसिल, म्यू क्या बच्चा लोग? वी स्क्वेयर। इसको इधर लेके आओ, वी स्क्वेयर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वेयर इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, वी स्क्वेयर म्यू आर जी, स्क्वेयर हटाओगे अंडरूट म्यू आर जी, अंडरूट म्यू आर जी। अभी देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है क्या, 1 सेकेंड। हाँ ओके, सब बढ़िया है, सब अच्छे से ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। ओके, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये जो वैल्यू आई है जब समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की गति हो रही हो, ठीक है, रोड ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो बच्चा लोग अब चीज़ को समझो। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, कौन सी कंडीशन के अंदर लगता है? जब फ्रेम एक्सेलेरेटेड के अंदर हो, या जब जो भी ऑब्जर्वर है एक्सेलेरेटेड फ्रेम के अंदर हो। तो इसको बचाने वाला फोर्स कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। सेंट्री की तरफ कौन सा फोर्स लगता है हमारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये तभी चीज़ें समझ में आएगी जब आपने लास्टली वीडियो देखा है अच्छे से। तो बच्चा लोग अभी देखो, ये जो वैल्यू आई है, अभी देखो इसके अंदर देखो, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, ये ऐसे सर्कल के अंदर जा रही है ऐसे, इसकी कार की स्पीड है फुल, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाए, तब उस कंडीशन के अंदर इसकी वेलोसिटी ऐसे जा रही है सर्कल के अंदर कार, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए कार की, तो वो बाहर की तरफ भाग जाएगी, बाहर की तरफ गिर जाएगी। लेकिन बच्चा लोग, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा। समझे या समझे नहीं? ये फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजस्टेबल। कैसे? अभी फील करो, ये कार की वेलोसिटी बढ़ गई, अब यहाँ से इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इसकी रेडियस, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स इसको बचा लेगा। बोला था ये क्या एडजस्टेबल फोर्स होता है जो इसको सेव कर लेता है गिरने से। तो ये था हमारा मोशन इन बैंकिंग रोड जब सर्कुलर समतल वर्ताकार पथ में गति हो रही हो। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखो बच्चा लोग, अभी क्या कंडीशन क्या आ गई है? अभी कंडीशन है ये आ गई है कि जो जो समतल वर्ताकार पथ है कुछ एंगल से ऐसे उठा हुआ है। पहले क्या था? वो ऐसे था झूम, अब क्या गया? वो ऐसे होके ना ऐसे थोड़ा उठ गया, कुछ पॉइंट से टिल हो गए। कैसे? पहले ऐसे था झूम, अब क्या? वो कुछ पॉइंट से ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ उठ गए, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चा लोग, अभी देखो
अभी देख देख, अभी ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया, यहाँ से कुछ थीटा एंगल से ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया, पहले ऐसे था, अभी ये कुछ एंगल से ऊपर की तरफ उठ गया। फील करो इस चीज़ को, यहाँ कोई पार्टिकल, सॉरी व्हीकल है, कोई कार है, कोई गाड़ी है, वो है। अब इस चीज़ को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अभी एक बार। ये थीटा, ये कार, ये हमारी क्या है, कार, ठीक है। ऐसे ही इसका वेट फोर्स करो तो कर लो, देखो इसके यहाँ कौन सा लगेगा, mv²/r, ठीक है। अब ऐसे आ गया है तो इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर लगेगा एक नॉर्मल फोर्स जो इसको बचाएगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो इसको नीचे गिरने से बचाएगा। इसका कौन सा नॉर्मल फोर्स का, ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसको, कार को, व्हीकल को नीचे गिरने से बचाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या कहेगा, इसको बचाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजस्टेबल। ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स का इसको क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। क्या कर देगा बच्चा लोग, एडजस्ट। तो यहाँ इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो बच्चा लोग, ये कौन सा एंगल है हमारा, 90, ये भी कौन सा है, 90, और ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा, थीटा। समझने, अभी देखो इसको यहाँ पे फील करते हैं, अभी देखो छोटा सा समझते हैं कहानी। ये थीटा है, बॉक्स रखा है यहाँ पे, नीचे की तरफ फोर्स नहीं, यहाँ पे जो लग रहा है ये वाला एंगल, जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो सर्फर के परपेंडिकुलर होता है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चा लोग। तो ये वाला एंगल, दिस एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये होगा हमारा थीटा, क्या होगा, थीटा। ये वाला क्या होगा, थीटा। अभी ठीक है, तो ये जो वाला ये थीटा, ये कौन सा होगा, n cos थीटा, और ये वाला n sin थीटा। तो डायग्राम से नीचे इसका वेट mg, n cos थीटा बराबर mg, और n sin थीटा बराबर mv²/r, mv²/r। जब फ्रिक्शन ना हो, कंडीशन है जब फ्रिक्शन ना हो, ओके। तो यहाँ से इस समीकरण के अंदर, इस समीकरण को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, ठीक है बच्चा लोग। और mv²/r mg, m से m कैंसिल, यहाँ ये tan थीटा हो गया हमारा, ये v², ये rg आएगा, इसको इधर लेके जाओ, रूट हटाएंगे, v बराबर क्या आएगा, √rg tan थीटा। जब सड़क या रोड कुछ एंगल से उठा हो, तब उसकी स्पीड जो आएगी व्हीकल की आएगी, v बराबर √rg tan थीटा, v बराबर √rg tan थीटा। ये था जब कुछ एंगल से टिल हुआ हो रेड, तो उस कंडीशन के अंदर v की वैल्यू √rg tan थीटा। तो बच्चा लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे हम जब स्पीड, जब फ्रिक्शन प्रभावी हो, उसकी अधिकतम सुरक्षित चाल, न्यूनतम सुरक्षित चाल, वो चीज़ करेंगे। इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन प्रभावी नहीं था, स्मूथ रोड थी, स्मूथ लिया था हमने इसके एग्जाम्पल के अंदर। तो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।